जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो पिछले वर्ष में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। आपसे एक प्रश्न है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो आपको, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके जरूर बताना ताकि आपको याद हो जाए। अगला है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 यानी कि 193। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने? तो 15 होते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो जब अस्थायी पूछा जाए तो 5 हो जाएंगे। कितने? तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में जो है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं केवल 2 वर्ष के लिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में। कहां पर? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? पूछा गया है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो भारत में सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है जी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है। इसी प्रकार के जब प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में तो सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार जो है ये बिहू हो जाएगा। किस राज्य का? तो असम की बात करेंगे तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। ध्यान रखेंगे। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। कौन सा? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहां पर? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार हो जाएगा पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगे वर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली जो है ये सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहां हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को
पंजाब केसरी कहा जाता है। अगर हम आपसे कहते नहीं तो आप लाइक भी नहीं करते हैं, आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, प्रश्न को देखना पड़ता है, पीडीएफ बनानी पड़ती है, बट आप लोग सहयोग नहीं करते तो मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से जरूर जुड़ जाएं। वहां से अगर आप एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको निश्चित याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। किसने? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। कब? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा की बात करेंगे तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। यहाँ पर जो प्रश्न था कि 2020 का, तो कोविड के कारण 2020 का जो ओलंपिक हुआ था 2021 में कहां पर हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न है, खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसे? तो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादक। क्या हो जाएगा? तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम दिया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर कह सकते हैं, पीलिया रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। क्या? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह जो था ये अशिक्षित था? तो अकबर की बात करेंगे तो ये अशिक्षित था। क्या हो जाएगा? तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर राइट आंसर है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। गदर पार्टी की का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल। राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो 1913 में। कब? तो 1913 में। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। किसने? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद जो है
ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। कब? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ की बात करेंगे तो ये सर्वदाता कहलाता है। क्या? तो ओ जो है ये सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश में। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी हो जाएगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कापरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? तो कापरनिकस के द्वारा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बात करेंगे स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। कहां पर? तो अमृतसर पंजाब में। कहां पर? तो अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कहां पर? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कहां पर? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे लंबा जो है रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। कहां पर? तो भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया? तो सूरत गुजरात में। आईने एक बड़ी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा आईने एक बड़ी पुस्तक लिखी गई है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। किस खेल में? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को जाना जाता है। किस नाम से? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई? मुंबई में 1875 में। कब? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। किसके जन्मदिन को बात करेंगे? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की मुगल वंश की स्थापना। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? किरण बेदी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। किसे? तो सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। क्या? तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास की बात करेंगे तो ये महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। कौन सा? तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन
के की कमी से खून का जो रुकाव है ये बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। कितने? तो 4 वर्ष बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अगला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है ताजमहल। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई आजाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नारा दिया गया आराम हराम है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी राइट आंसर है। गांधी जी को महात्मा की बात किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। विश्वास रखिए अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद करते हैं तो यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, आप जरूर सही करके आएंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।